अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पर सलाम है जिस दिन वह पैदा हुआ और जिस दिन वह मरे और जिस दिन वह जिंदा करके उठाया जाए। और इस किताब में मरियम का भी जिक्र करो जब वह अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की जानिब आ गई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने इसके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, पस वह इसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। इसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ एक कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़के की बशारत देने आया हूँ। बशारत यानी खुशखबरी। कहने लगी भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया है और ना ही मैं बदकार हूँ। इसने कहा बात तो सही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का यही हुक्म है, वह मुझ पर बहुत ही आसान है, वह मुझ पर यानी अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है, और ताकि हम इसे लोगों के लिए एक निशानी बना दें और अपनी तरफ से एक रहमत बना दें, और ये ऐसा काम है जिसका फैसला हो चुका। तो फिर मरियम हमल से हो गई और इसे लेकर बहुत दूर आ गई। फिर बच्चे की पैदाइश का दर्द इसे एक खजूर के तने की तरफ ले आया। इसने कहा कि ए काश कि मैं इससे पहले मर गई होती और लोगों की नजरों से भूली बिसरी हो गई होती। तो इसे इस खजूर के दरख्त के नीचे से पुकारा कि गम ना खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बना दी है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिला, वह तुम पर उम्दा ताजा खजूर गिराएगा। तू खा और पी और आंखें ठंडी रख। फिर तू अगर किसी आदमी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने आज रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, तो आज हरगिज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूंगी। फिर मरियम ईसा को उठाए हुए अपने कौम के पास आई तो लोग कहने लगे ए मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। वह बोले हम इससे कैसे बात कर सकते हैं जो अभी माँ की गोद में बच्चा है। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और इसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और इसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूँ, और इसने मुझे अपने वालिदा की खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया है, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन की मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाक़या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का। यही है वह हक बात जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वह तो बिल्कुल पाक ज़ात है, और जब वह किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो वो कह देता है हो जा तो वो हो जाती है। मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है और तुम इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तिलाफ करने लगे, बस काफिरों के लिए वैल है एक बड़ी सख्त दिन की हाजिरी से। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे इस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरीह गुमराही में मुब्तला हैं। जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटी ईसा अपने ऊपर और अपनी वालिदा के ऊपर मेरे एहसान याद करो, जब मैंने पाक रूह से तेरी मदद की तो तू गोद में और बड़ी उम्र में लोगों से बातें करता था, और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तू मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदों जैसी शक्ल बनाकर इसमें फूंक मारता था तो वह मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती, और मेरे हुक्म से पैदाइशी नाबीना और सफेद दाग के मरीज को शिफा देता था, और जब तू मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके निकालता, और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया जब तू इनके पास रोशन निशानियां लेकर आया, तो इनमें से काफिरों ने कहा कि ये तो खुला जादू है। और बेशक हमने मूसा को किताब अता की और इसके बाद पै दर पै यानी एक के बाद एक रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह के जरिए इनकी मदद की। ए बनी इसराइल, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसा अहकाम लेकर तशरीफ लाया जिन्हें तुम्हारे दिल पसंद नहीं करते थे तो तुम तकब्बुर
करते थे और फिर अंबियाओं में से एक गिरोह को तो तुम झुटलाते थे और एक गिरोह को तुम शहीद कर देते थे। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट ईसा इब्ने मरियम। कल को हम मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे और जो सूरह आले इमरान की जो बाकी आयतें रह गई हैं वो मैं कल को कवर करूंगी, क्योंकि आज अगर मैं वो कवर करूंगी तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्या पता आपको बोर कर जाए और आप इसको छोड़कर चले जाएं। आज के लिए इतना ही काफी। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।